चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने रिग्रेशन एनालिसिस जो है वो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था। दो टाइप्स हम रिग्रेशन की जो है वो कर चुके थे, लीनियर रिग्रेशन एंड मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, एक सिंपल रिग्रेशन किया था हमने, एक मल्टी लीनियर रिग्रेशन किया था। इसके बाद वो दोनों जो है, जब हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है जब क्वांटिटेटिव हो, देन हम सिंपल रिग्रेशन या मल्टीपल रिग्रेशन अप्लाई करते हैं। थर्ड हमारे पास टाइप आती है लॉजिस्टिक रिग्रेशन की। लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है, दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ रिग्रेशन, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसको कैटेगोरिकल डेटा के लिए यूज करते हैं, स्पेशली जब हमारे पास जो आउटकम्स हैं, जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स है, वो कैटेगोरिकल हो। जैसा कि जो है यस और नो, या आप कह लें जीन एक्सप्रेस्ड और नॉट, डिजीज प्रेजेंट और नॉट। ठीक है, जब हमारे पास दो तरह का या दो से ज्यादा तरह का जो है वो रिस्पॉन्स प्रेजेंट हो, लेकिन वो कैटेगोरिकल हो, तो देन हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन अप्लाई करते हैं। जब दो तरह का रिस्पॉन्स हो, देन बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन अप्लाई होता है। और जब दो से ज्यादा जो है वो टाइप का रिस्पॉन्स प्रेजेंट हो, तो देन मल्टीपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज होता है। तो जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है वो डिफर कैसे करता है लीनियर रिग्रेशन से, आप देख सकते हैं कि लीनियर रिग्रेशन की जो है वो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होती है, जिसमें हमें जो प्रेडिक्टर है, जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वैल्यू है, जो एक्स एक्सिस पे मौजूद है, वो कॉन्टिन्यूसली जो है वो डिपिक्ट कर रहा हो अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्स। लेकिन लॉजिस्टिक रिग्रेशन में, जैसे मैंने ये बताया, कि आपके पास एक कॉन्टिन्यूअस रिस्पॉन्स नहीं होगा, बल्कि उसकी दो एक्सट्रीम्स होंगी, यस और नो, ट्रू और फॉल्स, इन्फेस्टेशन और नो इन्फेस्टेशन एटसेट्रा। तो ये बाइनरी रिस्पॉन्स की टाइप्स हैं। तो इसमें जो हमारे पास कर्व होता है वो एस शेप कर्व्ड होगा, वो लीनियर लाइन नहीं होगी लॉजिस्टिक फॉर्म में। ठीक है, जैसा कि आपको नजर आ रहा है, द बेसिक डिफरेंस इज कि जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें ऑल और नन, ठीक है, या तो यस होगा या नो होगा। जब हमारे पास इस तरह का जो है वो वेरिएबल हो, देन हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है वो अप्लाई करते हैं। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन अप्लाई करने का अभी मैंने आपको मकसद बताया है कि बेसिक पर्पस क्या होता है, कि जब हमारे पास दो जो है वो या दो से ज्यादा आउटकम्स हों, और वो दोनों जो है वो कैटेगोरिकल हों। अच्छा जी, तो इसमें जो हमारे पास कर्व आता है वो एस शेप्ड कर्व आएगा। ठीक है, और हमारे पास प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में जो है वो डेटा मौजूद होगा कि यस की कितनी प्रोबेबिलिटी है और नो की कितनी प्रोबेबिलिटी है। और इसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो हम ऑड रेशियो से करते हैं, कि जैसे हमने पिछली दफा लीनियर रिग्रेशन में देखा था कि हमारे पास जो है वो एक तो इक्वेशन आती थी हमारे पास, जिससे हम प्रिडिक्शन करते थे, y इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी वन एक्स, प्लस हमारे पास जो है वो एक कॉफिशिएंट आता है और आर स्क्वेयर की वैल्यू आती है, कि जितनी ज्यादा आर स्क्वेयर की वैल्यू होगी उतना ज्यादा जो है वो लीनियर रिग्रेशन होगा। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, इसमें हमारे पास जो वैल्यू आती है वो ऑड रेशो की होती है, और ऑड रेशो की ही मदद से हम जो है वो रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे जो है वो कॉज एंड जो रिस्पॉन्स का डेटा है वो ये हमारे पास जो ऑड्स की रेशो है ये इसी से डिपिक्ट किया जाता है। ठीक हो गया, तो ऑड रेशो जो हमारे पास आएगी आफ्टर कैलकुलेशन, तो ये हम डिपिक्ट करेंगे कि ऑड रेशियो एक वैल्यू के फॉर्म में आएगी, न्यूमेरिकल फॉर्म में आएगी, अगर ऑड रेशियो जो है ये वन से ज्यादा हो। ठीक है, साइन आ रहा है वन से ज्यादा हो, अगर वन से ज्यादा होगी तो ये इंडिकेट करेगा कि जो प्रेडिक्टर के इंक्रीज होने से ऑड ऑफ द आउटकम अक्रिंग इंक्रीज, कि अक्रंस के जो चांस हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे, यानी कि अक्रंस है और नॉट अक्रंस है। तो जैसे जैसे ऑड रेशियो अगर वन से ज्यादा हो, तो ये क्या डिपिक्ट करेगा कि जैसे जैसे जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो इंक्रीज हो रहा है, प्रेडिक्टर इंक्रीज हो रहा है, उसके साथ साथ जो ऑड रेशियो है, जो ऑड ऑफ आउटकम्स है, वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर इस जो ऑड रेशियो कम होगी, देन क्या डिपिक्ट करेगा, वाइस वर्सा,
कि जैसे जैसे प्रेडिक्टर इंक्रीज हो रहा है, ऑर्डर ऑफ आउटकम अक्रिंग अक्रंस जो है वो डिक्रीज होगी, और अगर 1 के इक्वल होगा तो नो इफेक्ट, जैसा कि हमने कोरिलेशन में देखा था। तो इसमें हमारे पास जो है वो ऑड रेशियो की मदद से हम अपने रिजल्ट्स को डिपिक्ट करते हैं। चलिए अब इसको देखते हैं कि ये कैसे हम बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन को अप्लाई कर सकते हैं मिनी टैब में। मुझे ये बताएं कि आपको पता चल गया है कि बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन कब हम अप्लाई करेंगे? जब हमारे पास बाइनरी आउटकम होगा, यस और नो। ठीक है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होगी, हमारा जो वेरिएबल होगा वो कैटेगोरिकल होगा। हाँ जी, चलें टेस्ट की तरफ। अच्छा जी, ये आप वैल्यूज देख सकते हो यहाँ पे। हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज हैं यहाँ पे, डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, जिसमें डिजीज हो गया, एज होगी, जेंडर हो गया, बीएमआई हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, कोलेस्ट्रॉल लेवल हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक ही है, वो क्या है? डिजीज। यहाँ पे 1 शो कर रहा है, 1 क्या शो कर रहा है? यस कि डिजीज प्रेजेंट है, और 0 क्या शो कर रहा है कि डिजीज जो है वो एब्सेंट है। ठीक है, दिस इज 2। यहाँ पे यस और नो लिखने की बजाय मैंने उसको कोडिंग कर दी है 1 और 0 की फॉर्म में, क्योंकि मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जो मिनी टैब है वो हमेशा जो है वो वैल्यूज, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है उसको डिटेक्ट करता है, टेक्स्ट को वो डिटेक्ट नहीं करता। इसलिए मैंने पहले ही इसकी कोडिंग कर दी है। तो ये डिजीज यस को शो कर रहा है, और जो है वो 0 शो कर रहा है कि डिजीज प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे एज का वेरिएबल है, एज आपको पता है कि कॉन्टिन्यूअस क्वांटिटेटिव वेरिएबल है। जेंडर है, जेंडर जो है वो एक कैटेगोरिकल वेरिएबल है। ये सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। जो डिजीज है ये डिपेंड कर रही है, और बाकी सारे के सारे ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स या प्रेडिक्टर्स हैं। ठीक है, एज हमारे पास कॉन्टिन्यूअस क्वांटिटेटिव वेरिएबल है। जेंडर जो है ये हमारे पास एक कैटेगोरिकल वेरिएबल है, जिसमें 0 जो है वो डिपिक्ट कर रहा है मेल को, और 1 जो है वो फीमेल को डिपिक्ट कर रहा है इस कॉलम में। देन हमारे पास बीएमआई है, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। ब्लड प्रेशर है, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। और कोलेस्ट्रॉल लेवल मेजर नहीं किया गया, सिर्फ उसकी प्रेजेंस और एब्सेंस देखी गई है। तो 0 लेवल जो है वो शो कर रहा है कि नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल है, और 1 जो है वो डिपिक्ट कर रहा है कि हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है। तो यहाँ पे हमारे पास मिक्सचर ऑफ वेरिएबल्स मौजूद हैं। डिजीज इज डिपेंडेंट एंड ऑल अदर वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट। इसको मैं कॉपी करके मिनी टैब पे लेके जा रही हूँ। दिस इज द मिनी टैब। मिनी टैब में मैं इसको कॉपी किए डेटा को। अच्छा जी, अब आप देख सकते हो मिनी टैब की स्क्रीन, मैंने डेटा जो है वो पहले से ही इसकी कोडिंग कर दी थी। तो सिंपली आप स्टैट में जाएंगे। स्टैट में जाने के बाद आपने रिग्रेशन में जाना है। रिग्रेशन से आप जो है वो बाइनरी बाइनरी, क्योंकि हमारे पास दो जो है वो रिस्पॉन्स है, डिजीज प्रेजेंट और एब्सेंट, तो बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन है। यहाँ से आपने फिट बाइनरी लॉजिस्टिक मॉडल पे क्लिक करना है। देन आप देख सकते हो वी हैव अ रिस्पॉन्स। हमारा रिस्पॉन्स क्या है? वी हैव डिजीज। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स इवेंट्स जो है वो ऐड हो गए हैं 1 और 0 की फॉर्म में। कॉन्टिन्यूस हमारे पास प्रेडिक्टर कौन कौन से हैं? कॉन्टिन्यूस प्रेडिक्टर है एज का। जेंडर जो है ये हमारे पास कैटेगोरिकल है। बीएमआई हमारे पास कॉन्टिन्यूअस प्रेडिक्टर है। ब्लड प्रेशर भी कॉन्टिन्यूअस है। और कोलेस्ट्रॉल लेवल का हमने नॉर्मल और हायर लेवल देखा था, तो ये हमारे पास कैटेगोरिकल प्रेडिक्टर है। तो मैंने कॉन्टिन्यूअस प्रेडिक्टर को कॉन्टिन्यूअस प्रेडिक्टर वाले ब्लॉक में ऐड किया, और कैटेगोरिकल वाले को कैटेगोरिकल में। तो आपके जो कॉन्टिन्यूअस प्रेडिक्टर हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं आप, क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं, क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं। लेकिन जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमारे पास जो है वो कैटेगोरिकल है, और उसमें हमारे पास दो कैटेगरीज मौजूद हैं, प्रेजेंस एंड डिजीज प्रेजेंस एंड एब्सेंस की। उसके बाद आप जो है वो मॉडल्स देख सकते हो। ये मॉडल हमारे पास ऑलरेडी ऐड है यहाँ पे। इसके अलावा हम आपने सिर्फ कॉन्फिडेंस इंटरवल देख लेना है, अदरवाइज बाकी सारी चीजें जो है वो डिफॉल्ट रहने दें।
ग्राफ्स अगर आपने यहाँ पे देखने हैं तो आप जो है वो उसको देख सकते हो अपने डेटा को। देन आप ओके पे क्लिक कर दें, हमारे पास रिजल्ट की विंडो आ जाएगी। यहाँ पे हमारे पास जो रिस्पॉन्स वेरिएबल है वो ये दिखा रहे हैं कि डिजीज फॉर्म में 1 है, और ये थ्री थ्री इवेंट्स है, और टोटल 6 हैं। एक टोटल जो है वो सम बता रहे हैं। इसके बाद ये रिग्रेशन इक्वेशन है जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए यूज होती है, क्योंकि हम इसको बाय हैंड कैलकुलेट नहीं कर रहे, तो आप इसको यहाँ पे रहने दें। ये आपके पास कोफिशिएंट आ गया है। दिस इज सेम जो हमने रिग्रेशन के लिए पिछले लीनियर रिग्रेशन में पढ़ना सीखा था, कि ये हमारे पास बी नॉट की वैल्यू है और बाकी सारे सेपरेटली जो वेरिएबल्स के लिहाज से वैल्यूज दी गई हैं हमारे पास बी वन की। ये है हमारे ऑड रेशो। ठीक है, ये कैटेगोरिकल ऑड रेशो फॉर कैटेगोरिकल प्रिडिक्टर्स के लिए है, जेंडर और कोलेस्ट्रॉल लेवल। यहाँ पे आप ऑड रेशो देख सकते हो कि 1 की इक्वल है, कि जो यहाँ पे मॉडल जो है वो बेस्ट फिट आ रहा है, कि प्रिडिक्टर के इंक्रीज करने के साथ साथ एज जेंडर लेवल का इफेक्ट है ऑन द डिजीज जो है वो ऑनसेट पे। इसी तरह कोलेस्ट्रॉल लेवल भी 1 से ग्रेटर है। ठीक है, और ये काई स्क्वायर है, ये बिल्कुल काई स्क्वायर की आपने इंटरप्रिटेशन वैसे ही करनी है जैसे हमने काई स्क्वायर का देखा था। दिस इज गुडनेस ऑफ फिटनेस टेस्ट, ये काई स्क्वायर का टेस्ट है। ये आपके पास ऑड रेशो आ गई है कैटेगोरिकल वेरिएबल्स की, और ये है कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स की। ये देखें, नीचे कैटेगोरिकल है, ये कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स की ऑड रेशियोज हैं। ये भी 1 1 1 के इक्वल हैं, तो ये डिपिक्ट कर रही है, ये 1 के इक्वल है तो ये डिपिक्ट कर रही है कि कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अगर 1 से ग्रेटर है तो रिस्पॉन्स मौजूद है, अभी जो हमने स्लाइड्स में देखा था। तो ये एग्जैक्टली 1 के इक्वल है। यहाँ पे हमारा डेटा शो कर रहा है कि देयर इज नो इफेक्ट, जेंडर का भी कोई इफेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल लेवल का है। ठीक है, ये तो टोटल 1 के इक्वल है। जो ग्रेटर देन 1 होगा वो प्रेडिक्टर के साथ इंक्रीज करेगा, उसका इफेक्ट होगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये जो है बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है, मैंने आपको बताया था कि प्रिज्म इज नॉट अ गुड सॉफ्टवेयर फॉर दिस। तो मैं आपको बाकी जो बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन है वो मिनी टैब में आपको करना सिखाती हूँ। सॉरी, उसमें एसपीएसएस में। मिनी टैब में तो अभी हमने किया है कि आपने ऑड रेशो की मदद से इसके रिजल्ट्स जो है वो देखने हैं। अब एसपीएसएस में जो है वो आपके लिए जो है वो नया सॉफ्टवेयर है। अगर मैं इसका इंटरफेस ओपन करूं